हेलो प्यारे बच्चों, आप सब बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद आयुष में। जैसा कि बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं 4 लेक्चर। आज हमारा होने वाला है 5वां लेक्चर। 5वें लेक्चर में आज हम बताएंगे जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था उसके न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, हमेशा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। देखो, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मेरी बात समझना आप लोग। मान लेते हैं ये कोई वायर है या कुछ भी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वायर है या ऑब्जेक्ट है। इसमें Q इक्वल टू बेटा 1 कूलाम है। कितना है? 1 कूलाम चार्ज है। तो इस 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? समझ रहे मेरी बात? तो हमने आपको फार्मूला बताया था, बहुत ही बेहतरीन। क्या बताया था? Q इक्वल टू एनी। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब कितना चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन में बच्चों। ठीक है, तो एक कूलाम Q इक्वल टू कितना दिया? एक कूलाम। यहां पर रखेंगे एन, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। समझ रहे मेरी बात? माइनस लगा देते हैं। पहले माइनस लगाएंगे तो ये जो -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, ये आपका सिर्फ जो ऋण चिन्ह अगर लगाएंगे तो ये दिखाएगा इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव तो होंगे नहीं ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ चार्ज की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड रख लेते हैं। ठीक है भाई। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड में लेके आएंगे। तो n इज इक्वल टू 1 में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही यहां से डेसिमल हटेगा तो यहाँ जीरो बढ़ेगा ना। अगर ये जीरो बढ़ा, ये 10 की पावर माइनस 19 है, ये भी ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर आएगा तो माइनस 19 है, ये प्लस का हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई देखो 19 तो तुम हो, एक जीरो हमको दे दो। तो एक जीरो देगा इधर, ये 100 हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर 18 अपान में 16। अब 16 से डिवाइड कर दो। जैसे 16 से डिवाइड करोगे 6.25 आएगा। तो n इज इक्वल टू क्या है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या ये बात सत्य है या गलत है? देखो, एनसीईआरटी क्या करती है, बुकों में लिखा रहता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो डेसिमल है ना, एनसीईआरटी इसको हटा देती है। कहती है भाई इसको ऐसे नहीं लिखना है, डेसिमल में कभी इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते दशमलव हुए। कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2.6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है कि नहीं? या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही ना? एकदम बेहतरीन तरीके से, झकास। चलिए, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम चार्ज में। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो इसको इरेज करेंगे और आप लोग वीडियो में बने रहेंगे भाई। ठीक है, वीडियो से कहीं बाहर नहीं जाना। चलिए, अगला हमारा प्यारा सा सवाल है। यदि किसी वस्तु से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड किसी दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ट्रांसफर होते हैं तो 1 कूलाम आवेश
प्रवाहित होने में लगा समय क्या होगा। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी वस्तु से 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड किसी दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में लगा समय क्या होगा। चलो इसको डायग्राम से बनाते हैं बच्चों। ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। अब होता क्या है, प्रति सेकंड मतलब हर 1 सेकंड में इस बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर इस बॉडी से, बॉडी ए है, बॉडी बी है, इस बॉडी से इस बॉडी में, दूसरे बॉडी में 1 कूलाम चार्ज गया, 1 कूलाम टोटल चार्ज गया है, तो इसमें कितना समय लगेगा। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी व्यक्ति को प्रति सेकंड 10 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए दिया, तो आप अगर 100 रुपए दिए तो कितने सेकंड लगेंगे। भाई आप कहोगे कि सर आप 10 रुपए दिए किसी व्यक्ति को प्रति सेकंड, अगर आप 100 रुपए देते हैं तो 10 का डिवाइड करोगे तो कितना लगेगा भाई, 10 सेकंड लगेगा नहीं लगेगा, बोलो हाँ या ना, 10 सेकंड लगेगा। तो सेम ऐसे है, हम ये देखेंगे 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 6 × 2 5, 6 × 2 5 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन गए बॉडी ए से बॉडी बी में, इतने इलेक्ट्रॉन गए पूरी तरीके से। अब 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जाते हैं, प्रति सेकंड कितने जाते हैं, 10⁹ तो 6.25 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन जाने में कितना समय लगेगा। इसमें डिवाइड ही तो करेंगे, जैसे हमने इसमें डिवाइड किया कि भाई 10 रुपए, कोई व्यक्ति 10 रुपए पर सेकंड देता है और 100 रुपए दिया तो 100 में इसका आपने भाग दिया। सेम ऐसे ही है, लगा समय = 6.25 × 10⁹ अपान में 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, यहाँ पर बच्चों होगा जो इलेक्ट्रॉन होंगे 10⁻18 होगा, सॉरी यहाँ पर 18 होगा, 10⁻18। जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 6.25 × 10 की पावर हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 18 में से 9 घटेगा, तो 18 में से 9 घटाएगा कितना आएगा, 9 आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बात क्लियर है नहीं क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। क्वेश्चन क्या था, बहुत ही बेहतरीन, बहुत मस्त क्वेश्चन था। समझ रहे मेरी बात। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हो और हमारा वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती। और यहाँ पर जो चल रहा है ना कॉन्सेप्ट, ये डीप कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जो लेवल है ना पढ़ने का उसको बढ़ा देगा, पुश कर देगा। ठीक है, अन्य टीचरों की तरह भाई बिल्कुल नहीं है, छोटा मोटा यहाँ पर मैं आपको समझाने नहीं आया। ठीक है, थोड़ा इफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर इफर्ट लगा लिए तो फिजिक्स में बहुत बेहतरीन हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे ना। मिलता हूँ बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, वंदे मातरम।